हेलो चुप, वेलकम टू क्लासेस। स्वागत है आपका क्लास में। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का दो तीन क्वेश्चन है। दो तीन क्या बोल सकते हैं, चार पांच क्वेश्चन बोल सकते हैं कि चार पांच क्वेश्चन लेके आए। पहला क्वेश्चन ये है, इसका डोमेन निकालना है, इसका भी डोमेन निकालना है और फिर इसकी वैल्यू बतानी है। और लास्ट वाला क्वेश्चन ये है, लास्ट वाला एकदम हल्का क्वेश्चन है। लास्ट वाला बढ़िया क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें एक ट्रिक यूज होगा। वो ट्रिक क्या है बता देंगे। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन किया है और पूछ रहा है आपका इसका डोमेन बताइए, डोमेन क्या होगा। देखिए, तो डोमेन निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, यानी इसका जो डोमेन होता है वो होता है एक्स बिलोंग करेगा किसमें, क्लोज इंटरवल -1 से 1। इसका मतलब है कि एक्स ग्रेटर और इक्वल्स होगा -1 से और लेस और इक्वल होगा 1 से। ठीक है, अब ये वैल्यू दिया है, लेकिन अपने को पूछ रहा है कि इसका डोमेन क्या होगा, तो हमको इसको लेके चलना पड़ेगा, यहाँ एक्स निकालना पड़ेगा, तब हम बता सकते हैं। तो लेके चलते हैं कि अंडर रूट एक्स -1 ग्रेटर और इक्वल्स होगा -1 से और लेस और इक्वल होगा किसके, 1 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको अंडर रूट लाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा एक्स -1 लेस और इक्वल टू। अब देखिए किसी भी नेगेटिव का अगर स्क्वायरिंग करेंगे, नेगेटिव का अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी नेगेटिव का अगर स्क्वायरिंग करेंगे, किसका, नेगेटिव का स्क्वायरिंग करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखिए पॉजिटिव ये है नहीं, तो हम मान लेते क्या होगा, ये जीरो होगा। ठीक है, इसका करेंगे क्या होगा, 1 का स्क्वायर में तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पूरे में 1 ऐड कर देंगे, तो जीरो में 1 ऐड करेंगे। ठीक है, लेस और इक्वल होगा एक्स -1 +1 ग्रेटर लेस और इक्वल होगा 1 +1। अब देखो 1 +1 यानी 1 हो गया, लेस और इक्वल होगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया यानी कि x बचा, और यहाँ हो गया 2। यानी इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग कर रहा होगा इस डोमेन में जो है 1 से 2। तो नया डोमेन आपके पास बन गया कि ये है, नया डोमेन क्या बन गया, 1 से 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पहले समझिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद वाला जस्ट है, क्योंकि इसमें आपको x की डोमेन पता है, तो आप x से, यानी कि इस डोमेन में आपको पता है कि x बिलोंग कर रहा होगा इसमें, यानी x की वैल्यू 1 से और 1 -1 के बीच में है, अप्लाई करिए। तो आप इसमें x को सिंप्लीफाई किए, x को क्या किए, सिंप्लीफाई करके निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है, आपको फिर से डोमेन पूछ रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ, पूछ रहा है फिर इसमें भी ट्राई करिए। ट्राई करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग को पता है कि साइन इनवर्स x का डोमेन होता है, यानी x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -1 से 1। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। ठीक है, ठीक है, अब ये दिया है, अब हमको ये निकालना है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, -1 और 1, हमको क्या करना है, इसका माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए माइनस से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से ये जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी +1 लिख दे डायरेक्टली। देखिए और माइनस नहीं, क्योंकि देखिए ऐसे ना करिए। ठीक है, जैसे माइनस इंटू करेंगे तो पहले आपको जो दिया है वो लिख दीजिए कि -x² लेस और इक्वल है -1 से, ग्रेटर और इक्वल है किससे, 1 से। ठीक है, अब जैसे जैसे माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव x²। ठीक है, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज जाएगी, यानी जो पहले ग्रेटर लेस था वो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर और 1 से हो जाएगा, इधर लेस था ये हो जाएगा माइनस, सॉरी 1 से, ये -1 से। देखिए इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब यहाँ से x को सेपरेट करेंगे, x को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, x का स्क्वायर लेंगे, मतलब अंडर रूट करेंगे, तो x ये हो जाएगा लेस और इक्वल्स टू 1 का अंडर रूट लेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, और ग्रेटर और इक्वल्स होगा -√x, कुछ ऐसा बनेगा। और ये चीज जानते कि आप पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इमेजिन नंबर आएगा। तो यानी कि इसका होगा, यानी x ग्रेटर देन होगा 0 से, लेस देन होगा और इक्वल्स होगा 1 से। ठीक है, यानी x के लिए जो डोमेन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि x बिलोंग कर रहा होगा क्लोज इंटरवल 1 से 0। ठीक है,
यानी इसको अरेंज करके लीजिए पहले छोटा, तो x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 to 1। ये आ गया आपका आंसर। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है ये आपको दिया है और इसने आपसे पूछा x की वैल्यू। ठीक है, क्या दिया है कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल है भाई 4 की, पाई बाई 4 के आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसके सॉल्व करने के लिए आप पहले फॉर्मूला जानिए कि क्या होता है कि tan x tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, तो इससे पुट कर दीजिए। फिर देखिए ये आपकी ये x की वैल्यू है और ये आपकी y की वैल्यू है, कर दीजिए तो क्या होगा, यानी हो जाएगा tan इनवर्स एक्सियम कितना है 2x, तो 2x माइन प्लस 3x अपॉन में 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल है पाई बाई 4 के, पाई बाई 4 आपको दिया है। तो 10 को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5x डायरेक्टली, और 1 अपॉन में हो जाएगा इसका हो जाएगा 6x स्क्वायर, और इधर हो जाएगा देखिए 10, इधर इनवर्स था इधर जाएगा क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4, 10 बाई 4 हो गया। तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, वो होती है 1। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल होगा 1 की। इसको सॉल्व करिए और तो 5x इक्वल होगा 1 माइनस 6x स्क्वायर, सबको एक साइड लीजिए तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करिए और निकालिए यहाँ से x की वैल्यू। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये बन गया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यानी मिड टर्म स्प्लिट कर दीजिए, या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं श्रीधराचार्य रूल से, या उससे ना निकालिए। तो क्या होगा 6x यानी कि 6x स्क्वायर प्लस 5x को क्या लिख सकते हैं 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए एक टर्म ये बन गया है, एक टर्म ये बन गया है, तो पहले वाले टर्म में 6x पूरा पूरा कॉमन आ रहा है तो क्या होगा x प्लस 1, दूसरे वाले टर्म में देखिए माइनस कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो 1 आएगा, किसी के पास अगर कुछ ना कॉमन हो तो 1 होता है उसके पास। ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ हो गया 6x माइनस 1 और एक ब्रैकेट हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए एक और दो यानी एक नंबर और दो नंबर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यानी ये वाला पोर्शन या तो 0 होगा या तो ये वाला पोर्शन 0 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं बारी बारी से दोनों पोर्शन को 0 करके देख लेते हैं। तो 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, या फिर और x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से निकालेंगे तो 6x इक्वल्स टू 1, यानी x की वैल्यू आ रही 1/6, x की वैल्यू कितनी आ रही 1/6। यहाँ से निकालते हैं तो x की वैल्यू आ रही होगी -1, x वैल्यू कितनी आ रही है -1, यानी ये वाला वैल्यू सही है। लेकिन अब क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में केवल वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है कि दोनों वैल्यू आप बताइए x और y की वैल्यू, x की वैल्यू बताइए तो हम x की वैल्यू निकाल दिए, तो ये आ गई 1/6 और ये आ गई -1। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या है कि y इक्वल टू सेक इनवर्स रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन में रूट एक्स माइनस। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि y की वैल्यू बताइए। देखिए आपको दिया है y इक्वल टू सेक इनवर्स रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स -1 अपॉन में रूट एक्स, ये आपको दे के रखा है और आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि भैया वैल्यू बताइए y की वैल्यू क्या है।
तो कर सकते हैं। देखिए एक फॉर्मूला पहले इसके जान लीजिए। फॉर्मूला क्या है कि अगर सेक इनवर्स एक्स है तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, लेकिन 1 अपॉन में एक्स लिखेंगे, एक्स डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, 1 अपॉन में करके लिखेंगे, तो ये डायरेक्टली वैल्यू फॉर्मूला यूज होगा। तो अगर हम इसको चेंज कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, तो अपना काम आसान हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आपने को मिल गया कि सेक की जगह में लिख सकते हैं डायरेक्टली कॉस, तो कॉस इनवर्स, और ये वाला पोर्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में रूट एक्स ब्रैकेट बंद प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में रूट एक्स। ठीक है, ये कुछ। अब देखिए अब एक फॉर्मूला हो रहा है, फॉर्मूला क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल होता है पाई बाई 4 के, पाई बाई 2 के, पाई बाई 2 के। चाहे तो इसका प्रूफ है तो प्रूफ हम करवा देंगे। तो ये फॉर्मूला देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि ये अगर मान लेते पूरा पूरा क्या है आपका एक्स है, ये पूरा पूरा ये भी एक्स है, तो दोनों के लिए हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि y की वैल्यू आ गई अपने पास पाई बाई 2। बस आपको बस यहाँ से ये फॉर्मूला जाना था, ठीक है, तो आपका आंसर ये आ गया कि y इज इक्वल टू पाई बाई 2।